अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रेख्ता क्लासेस में खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ कि आप नाज़रीन खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ बिहार बोर्ड क्लास 10th का उर्दू दरख्शां, इसके मॉडल क्वेश्चन पेपर को लेकर के। आज सेट 1 को देखेंगे और उसके 1 से लेकर 25 तक के सवालात को देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं। तो सबसे पहला सवाल जो है क्या है, तो इसमें जो है ऑब्जेक्टिव 100 ऑब्जेक्टिव आते हैं, 100 में से 50 में टिक करना रहता है। तो ये जो है बहुत ही VVI क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा और इन्हीं में से इंशाल्लाह क्वेश्चन आएंगे बोर्ड के एग्ज़ाम में। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं। सवाल नंबर 1, परवेज़ शाहिदी की वफ़ात किस बीमारी से हुई? ऑप्शन ए में है प्लेग, बी में है मर्ज़ तनफ़ुज़, सी में है टीवी और डी में है सुरतान। तो याद रखना है, राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मर्ज़ तनफ़ुस, यानी सांस की एक बीमारी थी परवेज़ शाहिदी को, इसी वजह से उनकी वफ़ात हुई थी। 2 नंबर सवाल देखते हैं। 2 नंबर में क्या है, तसलीस हयात किसका मजमुआ है? ए में है अख्तरुल ईमान, बी में है परवेज़ शाहिदी, सी में है निदा फ़ाज़ली और डी में हमारा है मोहम्मद जाफ़री। तो याद रखना है, राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, परवेज़ शाहिदी। तसलीस हयात किसका मजमुआ है? तो परवेज़ शाहिदी का। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में है, नज़म बिजली का खंभा किस तरह की नज़म है? ए में है पाबंद नज़म, बी में है नज़म मुअर्रा और सी में है आज़ाद नज़म और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा आज़ाद नज़म, ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? तो नज़म जो बिजली का खंभा है वो कैसी नज़म है? तो आज़ाद नज़म है। किस तरह का नज़म है? आज़ाद नज़म है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 में क्या है, निदा फ़ाज़ली की शोहरत किस तरह के शायर की है? निदा फ़ाज़ली जो है उनकी शोहरत किस तरह के शायर की है? ए में है गज़ल गो, बी में है जदीद नज़म निगार, सी में है मरसिया निगार और डी में है मसनवी निगार। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जदीद नज़म निगार। क्या थे? जदीद नज़म निगार। 5 नंबर सवाल को देखते हैं। फिल्मी सनात में निदा फ़ाज़ली किस हैसियत से वाबस्ता थे? यानी फिल्मी दुनिया में अगर देखा जाए तो निदा फ़ाज़ली की जो हैसियत थी, शोहरत थी, वो किससे जुड़ा हुआ था? ए में है नाविल निगार, बी में है अफसाना निगार, सी में है नगमा निगार और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नगमा निगार। तो फिल्मी सनात में निदा फ़ाज़ली किस हैसियत से जुड़े हुए थे? तो नगमा निगारी की हैसियत से जुड़े हुए थे। 6 नंबर सवाल देखते हैं। खड़ा डिनर क्या है? ए में है मज़ाहिया नज़म, बी में है मसनवी, सी में है गज़ल और डी में क्या है? रुबाई। तो याद रखना है कि खड़ा डिनर जो है वो क्या है? एक मज़ाहिया नज़म है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 7। सैयद मोहम्मद जाफ़री का ताल्लुक़ किस मुल्क से है? ए में है हिंदुस्तान, बी में है ईरान, सी में है पाकिस्तान और डी में क्या हमारा? बांग्लादेश। तो याद रखना है, राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पाकिस्तान। तो सैयद मोहम्मद जाफ़री का ताल्लुक़ किस मुल्क से है? तो पाकिस्तान से है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 में क्या है कि जिस नज़म में किसी मरने वाले पर गम का इजहार किया जाए उसे क्या कहते हैं? ए में है कसीदा, बी में है मरसिया, सी में है मसनवी और डी में क्या है? गज़ल। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मरसिया। यानी जिस नज़म में किसी मरने वाले पर गम का इजहार किया जाए उस नज़म को क्या कहते हैं हम लोग? मरसिया कहते हैं। क्या कहते हैं? मरसिया। चलिए देखते हैं 9 नंबर सवाल। 9 में क्या है, मिर्ज़ा गालिब का लक़ब क्या था? ए में है मिर्ज़ा नौशा, बी में है मिर्ज़ा इंशा और सी में है मिर्ज़ा फ़ख्र और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मिर्ज़ा नौशा। तो मिर्ज़ा गालिब का लक़ब क्या था? मिर्ज़ा नौशा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 10। 10 में क्या है, निसाब में शामिल नज़म ज़हरे इश्क का ताल्लुक़ किस सिनफ़े शायरी से है? ए में है मरसिया, बी में है मसनवी, सी में है कसीदा और डी में क्या है? मुसद्दस। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मसनवी। ज़हरे इश्क क्या है? मसनवी है। क्या है? मसनवी। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 11। 11 में क्या है कि हमारे निसाब में शामिल कौन सा मजमून भीमराव अंबेडकर से मुताल्लिक़ है? ए में है आलमी हिद्दत, बी में है रिया,
सी में है हिंदुस्तानी आयन के मेहमान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और डी में है आर्यभट्ट। तो हमारे निसाब में जो शामिल मजमून है भीमराव अंबेडकर से मुताल्लिक, तो उसका नाम क्या है? हिंदुस्तानी आयन के मेहमान भीमराव अंबेडकर। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 12। सवाल नंबर 12 में क्या है कि भीमराव अंबेडकर की पैदाइश कब हुई? भीमराव अंबेडकर की पैदाइश कब हुई? 1890, 1891, 1892 या फिर 1893? तो याद रखना है, राइट आंसर हमारा क्या होगा? 1891। तो भीमराव अंबेडकर की पैदाइश कब हुई? 1891 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 13। सिल्वर किंग किसका ड्रामा है? ए में है इम्तियाज़ अली ताज, बी में है आगा हश्र काश्मीरी और सी में है मोहम्मद मुजीब और डी में है हबीब तनवीर। तो याद रखना है, सिल्वर किंग किसका ड्रामा है? आगा हश्र काश्मीरी का। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आगा हश्र काश्मीरी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 14। सवाल नंबर 14 में क्या है कि आगा हश्र कश्मीरी का ताल्लुक़ किस सिन्फ से है? ए में है शायरी, बी में है ड्रामा, सी में है अफसाना और उसके बाद डी में क्या है हमारा? तनकीद। तो आगा हश्र कश्मीरी का ताल्लुक़ किससे है? ड्रामा से है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ड्रामा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 15। सूरज ग्रहण कैसा वाक़या है? ए में है साइंसी, बी में है मजहबी, सी में है जोग्राफियाई और डी में है तारीख़ी। तो याद रखना है कि सूरज ग्रहण जो है कैसा वाक़या है? जोग्राफियाई वाक़या है, इसलिए राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जोग्राफियाई। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 16। सवाल नंबर 16 में क्या है कि चाँद किसका तवाफ़ करता है? ए में है ज़मीन, बी में है सूरज और सी में क्या है? मुश्तरी। इसी तरह से हमारा डी में क्या है? अतारू। तो याद रखना है कि चाँद जो है किसका तवाफ़ करता है? तो ज़मीन का। तो राइट आंसर हो जाएगा क्या हमारा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ज़मीन। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 17। नाविल तौबतुन नसूह के मुसन्निफ़ कौन हैं? ए में है नज़ीर अहमद, बी में है शरर लखनवी, सी में है हादी रसवा और डी में है शरशार। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नज़ीर अहमद। नाविल दो तौबतुन नसूह थे, उसके मुसन्निफ़ कौन थे? नज़ीर अहमद। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 18। 18 में क्या है कि नज़ीर अहमद ने किसकी तालीम व तरबियत के लिए नाविल लिखे? ए में है मुसलमानों की, बी में है बेटों की, सी में है बेटियों की और डी में है गरीबों की। तो याद रखना है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी बेटियों की। नज़ीर अहमद ने जो नाविल लिखा था तालीम व तरबियत के लिए, तो किसके लिए लिखा था? बेटियों के लिए। किसके लिए? बेटियों के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 19। 19 में क्या है कि उर्दू में खतूत का सिलसिला किसने शुरू किया? ए में है मीर तकी मीर, बी में है ख्वाजा मीर दर्द, सी में है मिर्ज़ा गालिब और डी में है दाग दहलवी। तो याद रखना है, राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? मिर्ज़ा गालिब, यानी ऑप्शन नंबर सी, मिर्ज़ा गालिब। खतूत की शुरुआत किसने की थी? तो मिर्ज़ा गालिब ने। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 20। सवाल नंबर 20 में क्या है कि गालिब की पैदाइश कहाँ हुई? ए में है दिल्ली, बी में है आगरा, सी में है फैज़ाबाद और डी में है लखनऊ। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आगरा, यानी ऑप्शन नंबर बी, आगरा। तो गालिब की पैदाइश कहाँ हुई थी? आगरा में। देखते हैं सवाल नंबर 21। 21 में क्या है कि इरफान सिद्दीकी का असल नाम क्या था? ए में है इरफान अहमद सिद्दीकी, बी में है गुफरान अहमद सिद्दीकी, सी में है इमरान अहमद सिद्दीकी और डी में है फ़ुरक़ान अहमद सिद्दीकी। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी इरफान अहमद सिद्दीकी। इरफान सिद्दीकी का असल नाम क्या था? इरफान अहमद सिद्दीकी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 22। 22 में क्या है कि मुलाजिमत के बाद इरफान अहमद सिद्दीकी कहाँ सुकूनत पजीर हुए? ए में है इलाहाबाद, बी में है लखनऊ, सी में है मुरादाबाद और डी में है फ़र्रुखाबाद। तो याद रखना है, राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? लखनऊ। तो मुलाजिमत के बाद जो है इरफान सिद्दीकी कहाँ सुकूनत पजीर हुए थे? लखनऊ में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 23। 23 में क्या है कि शामिल निसाब दोहे के शायर कौन हैं? ए में है फ़र्राक गोरखपुरी, बी में है अख्तर गोरखपुरी, सी में है ज़फ़र गोरखपुरी और डी में है क्या?
हसन गोरखपुरी। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ज़फ़र गोरखपुरी। दोहे के शायर कौन है? तो ज़फ़र गोरखपुरी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 24। 24 में क्या है कि सच्चाइयाँ ज़फ़र गोरखपुरी का कैसा मजमुआ है? ए में है अखलाक़ी, बी में है बच्चों के लिए, सी में है मजहबी और डी में क्या है हमारा? सियासी। तो सच्चाइयाँ जो है ज़फ़र गोरखपुरी का कैसा मजमुआ है? बच्चों के लिए। किसके लिए? बच्चों के लिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 25। सलाम मछली शहरी बुनियादी तौर पर किस सिन्फ के शायर थे? ए में है गीत, बी में है दोहे, सी में है गज़ल और डी में है मरसिया। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गीत। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे के आइकन को इनेबल कर दें। और अगर लगता है कि ये वीडियो किसी और के लिए भी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है तो उसे भी शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है 26 से लेकर 50 तक के सवालात को देखेंगे। आज के लिए इतना ही। अस्सलामु अलैकुम।